सभी बच्चों को नमस्कार। मैं बात कर रहा हूं थॉमस कैलकुलस की, इसका चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज गोइंग ऑन नहीं कह सकते बिकॉज जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। कंसेप्ट आई हैव टोल्ड, कंसेप्ट हमने बता दिया है। पहले इस प्लेलिस्ट में जाके कंसेप्ट पढ़ लेना तो समझ में आएगा, नहीं तो इसको समझने की कोशिश मत करना। इट इज कॉम्प्लिकेटेड, नहीं कॉम्प्लिकेटेड है तो है बिकॉज 3D फिगर होगा तो वो टफ भी होता है 3D फिगर। जिसका एक्सरसाइज 6.1 की हम बात कर रहे हैं, जिसके दो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, दो ही से काम चल जाएगा, नहीं मतलब आगे डिस्कस करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसकी लैंग्वेज समझ लीजिएगा, फिर समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यहाँ पहुंचिएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब 1 to 10 लिखा है, वो तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो 1 to 10 एक साथ नहीं बताएंगे। कहता है सॉलिड between the planes perpendicular to x-axis at x is equal to 0 and x is equal to 4. The cross section perpendicular to the axis on the interval x is greater or equal to 0 and less or equal to 4 are squares whose diagonals run from the parabola y is equal to minus under root x to parabola y is equal to plus root x. अजीब लग रहा है, parabola equation is given this type parabola I have not seen. You have seen this type of parabola. Y square is equal to x. This is the parabola. When you find y is equal to, so it is plus root x and minus root x. तो जब parabola बनाते हो तो ये root x का एक ग्राफ ये बनता है, एक root x का ये ग्राफ बनता है, तो दोनों मिलाकर के parabola बनता है, ठीक है। हमने स्लाइसिंग मेथड बताया था, हमने कहा था कोई भी सॉलिड है, मैं दोबारा बता दे रहा हूं हल्का सा, कोई भी सॉलिड है उटपटांग टाइप का, एंड इफ यू वांट टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो आप क्या करेंगे, इसका छोटा सा एक टुकड़ा काट लेंगे, एक स्लाइस काट लेंगे, स्लाइस काटेंगे, ठीक है। ये देखो ये स्लाइस काटी हमने, ये स्लाइस हमने काटी है और हमने ऐसे रख दी है, तो ये दिख रही है आपको, ये स्लाइस है। तो इस स्लाइस का एरिया होगा ए, मेरे पास पेन है तो मैं लिख लेता हूं, इस स्लाइस का एरिया है ए, ये ए हो गया एरिया, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा रहने दीजिए। और ये इसकी मोटाई है, तो अगर इसकी एरिया का इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्लाइस का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो हमने एक स्लाइस काट ली और इसकी थिकनेस dx दे दी, इसका एरिया था a, ये एरिया ऐसे है, स्लाइस हमने ऐसे रखी तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कुल मोटाई इसकी। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्लाइस, a dx, है ना। उसी प्रकार से और एक स्लाइस काटी और एक स्लाइस काटी और एक स्लाइस काटी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका एरिया कम ज्यादा होता रहेगा, तो हम कहेंगे एरिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया इज नॉट कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और जहां से जहां तक एक्स हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, तो हम लिमिट रख देंगे, तो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। हैव यू गॉट इट, ठीक। तो ये तो समझ में आ गई बात है ना। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस लैंग्वेज को समझ लिया जाए पहले। तो कह रहा है कि सॉलिड, अब कहां सॉलिड है कैसा पता नहीं, वो कुछ है आई डोंट नो, लेकिन सॉलिड है कहां, वो दो प्लेन के बीच में है। वो प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के प्लेन जो है ना वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। जरा समझिएगा, यानी आपका जो प्लेन है ना, जो सॉलिड है, वो x इज इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 4 बोले तो ये लाइन, इसके बीच में कुछ सॉलिड है। सिर्फ कुकुम्बर रखा हुआ है, एक बनाना रखा हुआ है, बनाना कैसा होता है, बनाना भी रखा हुआ है, वाटरमेलन रखा हुआ है, कोई भी किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। और जो सॉलिड का प्लेन है ना वो ऐसे है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ऐसे ये प्लेन है, ऐसे प्लेन है, बहुत सारे प्लेन्स ऐसे हैं, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और यानी ये प्लेन है, कैसा भी हो सकता है पता नहीं। इसमें कह रहे हैं जो उस क्रॉस सेक्शन जो उसका है, कलर में ये ले लेता हूं, जो उसका क्रॉस सेक्शन है, अब ये क्रॉस सेक्शन ले रहे थे ना आप, ए जिसका एरिया ले रहे थे, वो क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, यानी वो क्रॉस सेक्शन भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और खास बात ये कहा गया है कि एक्सिस है ऑन दिस इंटरवल, इसी इंटरवल के बीच में है ये, एंड आर स्क्वायर, वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर, कैसा भी हो सकता है वो स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक खास बात है कि वो जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो देखो ध्यान से, मैं ऐसे लेता हूं,
ये स्क्वायर है, सस्ता वाला मोबाइल है ना, ये स्क्वायर है ना। अब ये कैसे है पता नहीं, ऐसे है, कैसे भी रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन एक खास बात है कि उसका जो डायगोनल है इसका, इस स्क्वायर का डायगोनल, ये नहीं कहना स्क्वायर नहीं है मूल बना रहे हो। अब स्क्वायर शेप में कोई चीज हमारे पास आपको दिखाने के लिए पड़ी नहीं है यहाँ पर। हाँ एक दिख गया, अच्छा थोड़ा सा ये दिख गया, ये स्क्वायर शेप का है, ये इसका डायगोनल है। इसका जो डायगोनल है वो कह रहे हैं कि इन दो, इस पैराबोला के ऊपर है, यानी जो डायगोनल है ये पैराबोला के ऊपर है, ये पैराबोला है। और जो स्क्वायर शेप आप कह रहे हो, इसका डायगोनल एक, भाई ये पैराबोला है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ये ऊपर का पार्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है और नीचे का पार्ट y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स है। तो ये जो सरफेस है ना, इसका जो डायगोनल है वो ये दिखाया गया है। नहीं समझे, सरफेस कैसा भी हो सकता है वो, अब हम रफली कैसे बनाए इसको, क्योंकि 3D डायग्राम होता है भाई, ये कोई भी ऐसे स्क्वायर हो सकता है, ये स्क्वायर रहा हो, ऐसे स्क्वायर रहा हो, ऐसे ये स्क्वायर रहा हो, इसका ये डायगोनल है। अब ये नहीं कहना ऐसे नहीं बना है, तो एक मिनट हटा देते हैं इसको हटा देते हैं। मतलब ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और स्क्वायर कैसे बन सकता है, क्योंकि डायगोनल बनाओगे तो ये एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा, ठीक है, एक एंड यहां कहीं होगा, ऐसे कहीं होगा, ऐसे ऐसे स्क्वायर बनेगा ना। बना नहीं रहे हम, क्योंकि मुझे दूसरी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये डायगोनल हो गया। अब जरा समझिए, अब ये जो स्क्वायर था उसकी कुछ साइड होगी, भाई ये जो स्क्वायर आप लिए हो इसकी कुछ साइड होगी ना, भाई दिया तो डायगोनल है लेकिन तो साइड होगी ना। तो साइड को मैंने मान लिया एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया लेट साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमने एक्स मान लिया, और ये डायगोनल है। एक्चुअली में ये डायगोनल जब पैराबोला के ऊपर चल रहा है तो ये आधा डायगोनल इधर होगा, आधा इधर होगा, तो इसकी पूरी लेंथ हमने 2y मान ली, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग से बनाएं, ये स्क्वायर है, अब कहोगे स्क्वायर नहीं दिख रहा है, चलिए ये स्क्वायर है, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, ये इसका डायगोनल है 2y। समझ बात आ रही है ना। तो अगर मैं y और x के टर्म में रिलेशन निकालना चाहूं तो आप कहेंगे 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी कि आपका y अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि आपको सब कुछ तो y के टर्म में लिखा है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन आप लेते हैं उसका एरिया जो लेते हैं वो x के टर्म में होगा, तब कैसे निकालेंगे आप। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या भी हमने बताया, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया हमने कहा एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया तो एक्स स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस को dx लिया, ठीक है। और x कहां से कहां तक गया, 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। लेकिन आप एक्स स्क्वायर लाएंगे कहां से, उस x जो आप थिकनेस ले रहे हो ना, वो लाएंगे कहां से, ये तो हमको मालूम नहीं है। x तो आपने ले लिया, लेकिन दिक्कत जो जिसकी जानकारी है वो डायगोनल की जानकारी है, और डायगोनल कहां पर है, डायगोनल पैराबोला के ऊपर है, जानते हैं आप। तो आपको x को हटाना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, y अंडर रूट 2 रखनी पड़ेगी, नहीं समझे। तो यहां पर x की वैल्यू रखेंगे y अंडर रूट 2, तो आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 4 y अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर dx। समझ में आई बात, नहीं आई, अभी भी बात समझ में आ नहीं रही, आप जानते हैं, ये यहां तक बात समझ तो आ गई है, ठीक है। अब आप कहेंगे अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, y लाऊं कहां से, y है कहां। अगर ध्यान से आप देखिए तो देखो भैया, ये जो y है ना वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, तो y की जगह रूट एक्स लिख सकते हो ना। भाई अब आप कहेंगे आपने यहां क्यों नहीं इंटीग्रेट किया, भैया इस x की हमको जानकारी नहीं है, ये जो स्क्वायर हमने लिया है ना इसके साइड की जानकारी हमको नहीं दी गई, डायगोनल की जानकारी दी गई है, तो हमको इस साइड बिना साइड की एरिया नहीं निकल सकती थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो y की जगह क्या रख सकते हैं, रूट एक्स रख दो, y को रूट एक्स रख दो, तो ये आ जाएगा 0 to 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, y को रूट एक्स करेंगे तो इसका स्क्वायर x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया क्या है, 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 4, तो 2 बाई 2 बाहर कर दो
और ये 4 माइनस 0, सॉरी 16 माइनस 0, तो 2/2 बाहर हो जाएगा, 16 माइनस 0, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 16 क्यूबिक यूनिट आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि मैंने उस सॉलिड को किस प्रकार से इसका एरिया निकाला है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखिएगा। अ सॉलिड लाइज बिटवीन प्लेन्स। अब यहां दिक्कत दोनों क्वेश्चंस में सॉलिड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम कुकुम्बर, बनाना और पाइनएप्पल बोल तो रहे थे, सॉलिड ये तो कहते इसके बीच में लाई कर रहा है। उसके जो क्रॉस सेक्शन किए गए, वैसे हम पूरी हमारी पूरी बॉडी है, हम अपनी बॉडी में कैसा मेरा स्ट्रक्चर है आपको नहीं बताया, हमने अपने बॉडी के टुकड़े कर दिए। हमको देखो जो इसका टुकड़ा है ना वो सर्कुलर है, अब ढूंढो आप, और यहां से यहां तक नीचे पैर तक हम लाई करते हैं, तो उसके बारे में बात कर दी उन्होंने। और सॉलिड यहां से यहां तक लाई कर रहा है, यहां से लेकर के पैर जमीन तक लाई कर रहा है, ये हमने दे दिया। देखो क्या कह रहा है, कहता है सॉलिड लाइज बिटवीन द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जो आपका जो सॉलिड है वो x इज इक्वल टू -1 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 तक लाई करता है। पहले तो ये समझ में आ गया, जो सॉलिड जनरेट हो रहा है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, लेकिन अब केवल -1 से काम थोड़ी चलेगा, उसको बंद करना पड़ेगा ना। द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, हमने अपनी बॉडी के टुकड़े किए, वो क्रॉस सेक्शन वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, एक सर्कुलर डिस्क है। और डिस्क के बारे में जानकारी दी है कि उस डिस्क का जो डायमीटर है ना, जैसे पहले क्वेश्चन में जो हमने क्रॉस सेक्शन काटा था, हमने कहा था स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर की साइड नहीं बताया, उसका डायगोनल बता दिया कि इसका डायगोनल ऐसे लाई करता है। ये कह रहे हैं कि ये डिस्क है और जिसका डायमीटर रन करता है फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू, ये पैराबोला ही है आपका, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y - 2, ये पैराबोला है, इसके बीच में लाई करता है। बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले आपका सॉलिड जिसके बीच में बना हुआ है, जैसे हमारी बॉडी इस प्लेन से लेकर के जो फर्श के बीच बनी है उसको ड्रा कर लें, फिर बॉडी के टुकड़े करते हैं अपनी। जरा समझिएगा, अगर ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम एक सॉलिड बनाए, ग्राफ बनाए आप, तो कैसे बनेगा देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पैराबोला है। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि जो आपका क्रॉस सेक्शन है, जो मेरी बॉडी के टुकड़े आपने किए हैं, वो टुकड़ा सर्कुलर है, ऐसे गर्दन काट दी, ये सर्कुलर है। उसका जब तक रेडियस नहीं मालूम होगा तब तक उस टुकड़े का एरिया आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y - 2 है, वो ऐसे है, ये ग्राफ, ये पैराबोला है। ठीक है, यानी ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला जो पैराबोला है, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और ये वाला जो पैराबोला है वो है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं आई? ये इसके बीच में हम खड़े हुए, हमारे टुकड़े किए आपने, और टुकड़ा जो किया, जो क्रॉस सेक्शन था वो सर्कुलर था, और उसका डायमीटर जो था, डायमीटर जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, और इसके बीच में है, तो ऐसा कुछ हमारा क्रॉस सेक्शन होगा ना, हमारी बॉडी का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ये डायमीटर है। समझ में आई बात नहीं आई? ये डायमीटर है। अब ये निकालें कैसे हम डायमीटर? डायमीटर कैसे निकाला जाए, जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इसको नीचे तक ले आता हूं, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, उसमें यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस को माइनस कर देता हूं, तो क्या इसका डायमीटर नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना। अच्छा, तो डायमीटर जो डिस्क जो हमारी बॉडी काटी है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क जब निकालेंगे, सर्कुलर डिस्क निकालेंगे, तो डी कैसे निकलेगा? ये y है ना, तो ऊपर का y ये वाला है, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, में से माइनस करेंगे, नीचे का y ये वाला है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये d इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 2x स्क्वायर, और जो सर्कुलर डिस्क का रेडियस है मान लिया, वो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? अब जो सर्कुलर डिस्क आपने हमारी बॉडी की काटी है, उसका एरिया निकाला है, उसकी थिकनेस को आपने क्या मान लिया? उसकी थिकनेस को मान लिया dx।
तो जो हम, अच्छा, और जो आपका ये वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में, मतलब इसी के बीच में लाई कर रहा है ये, तो आपका जो लिमिट लिखी जाएगी वो -1 से 1 ए एरिया इंटू डी एक्स, यही तो होगा ना। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे आप, जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, -1 to 1 एरिया जो कि x का फंक्शन था और dx, -1 से 1, और एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर dx, पाई r स्क्वायर बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आप कहेंगे ये बताइए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो डायमीटर वो था, डायगोनल था, उसको चेंज किया था, यहां नहीं चेंज करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके एंड पॉइंट इस कर्व के ऊपर ले लिए, इस कर्व की हेल्प से ही हमने वैल्यू निकाली, इसलिए अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब बस आप इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो पाई बाहर कर दो, वैसे तो इवन फंक्शन है ये, आप 0 से 2 करके 2 टाइम्स कर सकते हैं, ये इवन फंक्शन है, x को -x कर दो कर्व से नहीं होगा तो आप 2 टाइम्स करके इसको 0 से 1 कर सकते हैं, इसका खोल दो होल स्क्वायर, 1 प्लस x to power 4 माइनस 2x स्क्वायर dx, बस इंटीग्रेट इट, पुट द वैल्यू, you get the answer. 1 का इंटीग्रल x power 4 that is x power 5 by 5 minus 2x cube by 3, लिमिट 0 से 1। आप इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन यू आर नोन अबाउट दिस है ना, 2 पाई जब 1 करोगे तो आएगा 1 प्लस 1 by 5 माइनस 2 by 3, और 0 करो 0 आ जाएगा, तो दैट इज 2 पाई, व्हेन यू टेक एलसीएम 15 इज एलसीएम, तो 15 माइनस 3 माइनस 10, तो 2 पाई दैट इज 4 पाई बाई 15 क्यूबिक यूनिट। 1 मिनट पहले आंसर टैली कर ले, कहीं गलत ना हो गया हो। 16 पाई बाई 15, 1 मिनट रुकिए जरा, कहीं गलती हो गई है, आपने रखा है 1 तो 2 बाई 3 आया, हमने 15 एलसीएम ले लिया, यहाँ 15 आ गया, माइनस कहाँ है, प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो ये गलत हो गया वही मैं कहा टैली कर लेते हैं। 2 पाई तो 15 3 18, 18 में 10 आएगा 8, 8/15, तो 16 पाई बाई 15 क्यूबिक यूनिट। समझ में बात आ गई? तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन, चूंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।